दोस्तों, आप सबका स्वागत है माय कॉमर्स लाइब्रेरी में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बहुत ही जाना माना टॉपिक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये टॉपिक आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कई जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इट जस्ट दैट उनके लिए एक फॉर्मूला याद करने जैसा है, ठीक है। लेकिन आज हम इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको एक फॉर्मूला जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। मेनली अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि बुक्स में पढ़ाया जाता है वो होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स। क्या बोलता है ये? हम अपनी लागत लगाते हैं, लोगों से उधार लेते हैं, वो दोनों ही किस काम आता है? कंपनी की एसेट्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अब कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट्स, जब इसकी इक्वेशंस बनती है तो आप इसको एज इट इज याद करते हैं। फिर आपको एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि कैपिटल आपको 100 दी गई है, एसेट्स आपको 120 दी गई, अब आप लायबिलिटी निकालिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद करने के हिसाब से क्या करते हैं? 120 माइनस 100 इक्वल्स टू 20, यानी लायबिलिटी इक्वल्स टू 20। आपका काम सॉल्व हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं अपने साथ में कि जब हमको फॉर्मूला याद नहीं होता है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया है कि सिंपल आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा अगर हो गया कि आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, तब आप इतना सिंपल सा आंसर जो कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आज हम इसका तरीका सीखते हैं, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने भी अगर बैलेंस शीट पढ़ी हो, पहले तो इस तरीके की बैलेंस शीट यानी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट फॉलो होती थी। आजकल तो वर्टिकल फॉर्मेट्स आ गए हैं कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में। वर्टिकल फॉर्मेट्स ही कंपनीज एक्ट 2013 में बताए गए हैं और वो ही फॉलो होते हैं। लेकिन जब मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 नहीं आया हुआ था, 1956 वाला था, तो उस समय जो मतलब कि बैलेंस शीट्स चलते थे उनका फॉर्मेट ऐसा होता था टी शेप में, ठीक है, टी शेप में, ठीक है। बैलेंस शीट यहाँ होती थी कैपिटल, यहाँ होता था लायबिलिटीज और यहाँ होती थी एसेट्स, ठीक है। ये बेसिकली ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, उसके सामने एसेट। जितनी हमने अपनी लागत लगाई, लोगों से उधारी ली, वो दोनों ही किस काम आए? कंपनी की एसेट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट की फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए, बस इतना ही है अकाउंटिंग इक्वेशन का काम। आपको अगर सवाल आ जाए, आपके पास एसेट्स अगर मान लीजिए 100 दी गई है सवाल में और आपको लायबिलिटीज दी हुई है 60, अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो आपको पता है इसका टोटल भी 100 होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का मीनिंग ये है ऐसी शीट जो कि दोनों चीजें बैलेंस करे। यहाँ पर भी 100 होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है? 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40, यानी आपकी लागत 40 है। इस बैलेंस शीट की फॉर्मेट को आप याद रखें तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आज का हमारा सिंपल टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होता है। एक और चीज मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। ये अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते ही हम क्यों हैं? वाई? इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री पर है। हम कोई भी एंट्री करेंगे तो उसका पूरा इफेक्ट एक और एंट्री से होगा। अगर हम लागत लगा रहे हैं तो या तो कैश में लगाएंगे या फिक्स एसेट्स में लगाएंगे, तो जितनी हमारी कैपिटल है उतनी एसेट्स क्रिएट होगी। अगर हम कैपिटल को कम करके किसी से उधारी लेके ले रहे हैं तो या तो उधारी कैश में ली होगी और या फिर उधारी किसी और फॉर्म में ली होगी, तो भी एसेट्स क्रिएट होगी। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है जिसकी वजह से ये अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। हाँ, एक चीज और, अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स कॉमर्स से रिलेटेड आपको अगर जानने हो
तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने कॉमर्स में ऑलमोस्ट इंडिया में जितनी अवेलेबल डिग्रीज़ है वो ऑलमोस्ट की है, CA, CS, CIB, JIB, MCOM, BCOM सब कुछ। तो आई मोस्टली सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत तो ज़्यादा आते हैं मुझे। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।